10th या 9th या 8 सबका सूत्र देखते हैं जो 10th लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ये भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए दे दिया कोई 70 प्लस, इसे मान लीजिए आपको कोई दे दिया 99 का होल स्क्वायर निकालना है, 99 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, ये सब ऐसा ही सवाल बनाने में इस सब का सूत्र का प्रयोग आता है। अगर दे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आगे है ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला इससे गुणा कर दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। आगे बोल रहा है ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको और क्या लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आगे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ये भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू के ए माइनस बी, ई भी आई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू के ए माइनस बी, ई भी आई है। आगे देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इससे देखिए इस पे बहुत से सूत्र होता है। इसे मान लीजिए दे देगा आप लोगों को ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए सी के साथ माइनस लगाए है ना, तो सी देखिए यहाँ पे सी है 2ca, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2ab प्लस में रहेगा, क्यों, देखिए ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछेगा तो क्या बताएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। देखिए जहाँ माइनस लगेगा वहाँ माइनस बताएंगे, कब, वो टू वाला में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए माइनस दे दिया ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखिए बी वाला माइनस किया है ना, तो बी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, बी की जगह पर माइनस करेंगे, यहाँ बी है तो यहाँ माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। देख रहे हैं ना। अगर मान लीजिए यहीं माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे देगा, तब कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ए के जगह पे, यहाँ पे फिर इस तरह है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए के जगह पर माइनस लगाना है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और यहाँ माइनस, सब जगह प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca। जहाँ माइनस देगा उसके अनुसार चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हम लोगों के सामने ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका दो फार्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक और फार्मूला इसका देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, बेसिक सवाल है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लीजिए विक्रय मूल्य यानी कोई वस्तु हम 50 रुपये में खरीदे हैं, 40 रुपये में 40 रुपये में बेच देंगे। खरीदे हैं 50 रुपये में, बेच देंगे 40 रुपये में, तो जाहिर सी बात है हमको हानि होगा।
हानि होगा, इसलिए हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। लेकिन यहीं अगर 80 रुपये में बेच देंगे, 50 रुपये खरीदे हैं 80 रुपये में बेच देंगे तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर सूत्र होता है बड़का में से छोटका घटा दो, यानी विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। विक्रय मूल में से क्रय मूल घटा देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हानि वाला अभी बताए हैं। अब यहाँ देखिए समझिएगा, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा के 100। इसे मान लीजिए हम 1000 रुपया बैंक से लाए हैं, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, और बैंक हमको 5% ब्याज पर दिया है। तो मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन 1000, समय 2 वर्ष और दर 5%, अब बट्टा के 100 कटेगा, 2 0 से 2 0, 5 गुना के 10 और 10 दहाई में 100 रुपया हमको का बैंक को चुकाना पड़ेगा। 100 रुपया हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया बैंक का, ठीक है, हमारे के ऊपर। अब वही सूत्र है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा के समय गुणे दर, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा के समय गुणे मूलधन, ठीक है। आगे है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे दर, ठीक है। आगे देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। अब पहले साधारण ब्याज का एक मिश्रधन देख लीजिए, मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज में इस सूत्र काम में आएगा, साधारण ब्याज में क्या काम आएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज में आएगा। आगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा के 100 पर पावर समय माइनस मूलधन, ठीक है। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा के 100 पर पावर समय। यहाँ पे -1 जब कर देंगे तो मूलधन हो जाएगा, -1 नहीं करेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है a के पावर n के पावर m। जब पावर के पावर रहता है तो घात का गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5 है और इसके पावर 5 है, इसका मान कोई होगा तो 2 के पावर का होगा 50 25 हो जाएगा, 2 के पावर 25, समझ रहे हैं ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, a के पावर m गुणे a के पावर n, पावर m पावर n है लेकिन दोनों का बेस यानी a समान है, उस स्थिति में पावर जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5 दे दिया गुणा 2 के पावर 10 दे दिया, इसका वैल्यू पूछेगा तो 2 के पावर 10 5 जुड़ जाएगा तो 10 5 15 गुणा के रूप में रहेगा तब, ठीक है। आगे भाग के रूप में a के पावर m माइनस a के पावर n भाग के रूप में रहेगा या बट्टा के रूप, भाग का मतलब बट्टा, भाग वाला बट्टा, इसको इस तरह a के पावर m बटा के a के पावर n लिख सकते हैं बराबर a के पावर m माइनस n। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 8 दे दिया है और बट्टा के 2 के पावर 4 दे दिया है, इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर घट जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 के पावर 4, ठीक है। ये है घातांक करणी का सूत्र। आगे देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22 बटा के 7 या 3.14, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान किसने दिया, आर्यभट्ट। पाई के बारे में किसने बताया, आर्यभट्ट, ठीक है। अब मान लीजिए ये वृत्त है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं r, ठीक है। आई जो है किनारा किनारे वाला भाग देख रहे हैं ना, ये परिधि होता है, ये क्या होता है, ये रास्ता जो है ये परिधि होता है, ठीक है। तो परिधि और इसके अंदरवा वाला जो क्षेत्र है इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। मान लीजिए त्रिज्या का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर का सूत्र होता है a पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान 22 बटा के 7, देखिए इसको इस तरह लिख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या बताएं अभी, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा के 7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7, कट जाएगा 7 से 7, 22 गुणे 7 होगा तो 154, समझ रहे हैं ना। ये वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। आगे दिया है वृत्त की परिधि, परिधि यानी 2 पाई आर। अभी बताया है ना, जो एक किनारे किनारे वाला भाग है ना, इसी को परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर का सूत्र होता है 2 पाई आर। मान लीजिए इसका 7 सेंटीमीटर है, इसका परिधि कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, परिधि। तो 2 पाई का मान 22 बटा के 7 गुणे आर का मान 7, 7 से 7 कटाओगे तो 22 दूना के 44 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे दे रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड क्या होता है समझिए, ये वृत्त हो गया,
ये केंद्र हो गया। ये पनुआ खाए हैं ना, पनुआ जिसको बोलते हैं वाटरमेलन, काट के पीस देता है। तो ई वाला जो भाग है यही वृत्त का क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। ये इस यहाँ पे थीटा हो जाता है, कोण IAR है, समझ रहे हैं ना। इसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री और आर का मान दे दिया 7, तो पूछ रहे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बताएंगे, 30/360, थीटा बटा के 360, 22/7, आर का मान 7×7 बना लेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। ये VVI कर लीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल VVI करिए। सूत्र होता है πr² बटा के 4। जैसे ये एक वृत्त है, इसको 4 भाग में बांट देंगे। ई वाला जो भाग, कोई एक भाग, इसको चतुर्थांश बोलेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा, 4 भाग है, 4 से भाग कर देना है, चतुर्थांश हो जाएगा। आगे दे रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब थोड़ा समझिएगा वृत्त खंड क्या होता है। ई वृत्त है, ई बना लिए, इस तरह ये नीचे जो बच रहा है ना, इसी को वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वृत्त खंड। वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा के 360 πr² माइनस हाई वाला देख रहे हैं ना, त्रिभुज बना है ना, इसको घटा देना है, यानी 1/2 r² sin थीटा। आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आगे फिर दे रहा है कि फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। आगे है फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हीरोन का सूत्र बोला जाता है, ठीक है। यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, वो भी किस में, रूट में, ठीक है। जहाँ यस को अर्ध परिमाप बोला जाता है। यस का मान होता है a + b + c/2, देख रहा है ना, इसको हीरोन का सूत्र बोला जाता है। यस क्या है, अर्ध परिमाप। आगे है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे मान लीजिए ये एक आयत है, इसका लंबाई 2 है और चौड़ाई, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, नहीं 3 × 2, 3 दूना के 6, 3 × 2, 3 दूना के 6। आयत का परिमाप 2 × l + b, यानी ये मान लीजिए आयत है, तो ये 2, ये 2, ये 3, ये 3। परिमाप का मतलब होता है किनारे किनारे वाला भाग, पूरा जो लंबाई होगा वहीं। देखो 2 गो लंबाई है, 2 गो चौड़ाई है, तो 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई, इसका क्या होगा, 3 कुल, या तो कुल जोड़ दीजिए, 2 3 5 2 7 3 10, यानी तो 2 लंबाई को चौड़ाई जोड़िए, 3 2 5 और 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। जैसे वैसे बने। आयत का विकर्ण होता है रूट में l² + b², यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब विकर्ण थोड़ा समझते हैं। ई आयत हो गया, ई वाला कोना कोना को मिला देंगे तो ई विकर्ण होता है। ई लंबाई ई मान लीजिए 4 दिया है, ई मान लीजिए चौड़ाई 3 दिया है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, रूट में 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी a²। वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। वर्ग का मतलब सभी भुजा बराबर, आयत का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। अब घनाभ देखते हैं। घनाभ आप लोग देख रहे हैं ना, टैची बक्सा देखें घर है, वहीं घनाभ है, इस तरह होगा, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको 3D फिगर बोलते हैं। 3D डायमेंशनल जिसका होता है, त्रिविमीय आकृति, ठीक है। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ये सब का है, त्रिविमीय, 3D, ठीक है। इसका घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × l गुणे b गुणे h, h गुणे l, देख रहे हैं, 2 × l गुणे b प्लस b गुणे h प्लस h गुणे l, ठीक है। घनाभ का आयतन बराबर सूत्र रहता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी l गुणे b गुणे h, l गुणे b गुणे h, घनाभ का आयतन, ठीक है। आगे दे रहा है घनाभ का विकर्ण बराबर रूट में l² + b² + h², यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस
ऊंचाई स्क्वायर। आगे दे रहा है शंकु। शंकु देखें, शंकु ई होता है, ये शंकु है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। देखिए ये वाला आर है, ये वाला यच है, ये वाला यच है, ये वाला यल है, ये वाला जो तिर्यक ऊंचाई है ना इसको यल बोला जाता है। ई आर है और ई क्या है, ई यच है। यानी देखिए समकोण हुआ और त्रिभुज हुआ, त्रिभुज को जब नचा देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, शंकु। समझ रहा है ना। आगे दे रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस यल, आर प्लस यच, यहाँ गलती है, ठीक है। पाई आर इंटू आर प्लस यच, ठीक है, पाई आर इंटू आर प्लस यच। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस यच। आगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर यच, पाई आर स्क्वायर यच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन, बेलन ये होता है, देखिए बेलन समझा रहे हैं आप लोगों को, ई है बेलन। बेलन जब बेलन देखें ना, ये या पाइप, पाइप जो देखें वही बेलन है, पाइप, ठीक है, ये बेलन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताया है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आगे है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आगे दे रहा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला, गोला देखें ना, फुटबॉल बोल सकते हैं उसको, हमको गोला भी बनाने नहीं आता है। ये है गोला लगभग में, ठीक है। फुटबॉल मान लीजिए, पंपकिन, ये सब गोला है, 3D आकृति। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभव संख्या बटा के कुल संख्या। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, इसमें लाल रंग का 5 गेंद है और नीला रंग का 8 गेंद है। तो अब पी कोष्ठ में लाल यानी लाल रंग आने की प्रायिकता का सूत्र होगा लाल रंग की संख्या बटा के कुल गेंद की संख्या। लाल रंग कितना है 5, अब बटा के कुल जोड़ दिया 5, 8 5 13। समझ रहे हैं ना। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभव संख्या बटा के कुल संख्या। फिर माध्य बराबर वहीं कुल योग, जोड़ कर ऊपर गिन कर नीचे। माध्य बराबर सूत्र होता है कुल योग बटा के कुल संख्या। माध्यक बराबर सजाने पर बीच वाला, सजाने पर बीच वाला। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 ये दे दिया। इसका कोई माध्य पूछेगा तो कुल जोड़ देंगे। जोड़िए 2 3 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27 जोड़ के ऊपर लिख दिए। ये माध्य बराबर बता रहा है ना। माध्य बराबर 1 2 3 4 5 6 गिन के नीचे हो गया आंसर। कटेगा तो कटा देंगे तो आंसर। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिए, अब थोड़ा सा समझिए कि इसका माध्य कोई पूछेगा तो सजाने पर बीच वाला। जैसे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सजा दिए, मान लीजिए सजा दिए, तो इसका बीच वाला, सजाने पर बीच वाला, तो बीच इधर से एक एक काटते जाइए, काटते जाइए, जो बीच में वो माध्यक हो गया 5। आंसर का हो जाएगा माध्यक 5। समझ रहे हैं ना। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो अधिक बार है। जैसे मान लीजिए कोई डाटा दिया है 2 3 4 2 5 9। अब इसका कोई बहुलक पूछेगा तो सबसे अधिक बार कौन संख्या है 2। आंसर क्या हो जाएगा बहुलक बराबर 2। आगे है माध्यक। फिर माध्यक है, 10th क्लास में पढ़ना है। सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ, ठीक है। अब माध्यक बराबर सूत्र होता है एज इट एज, इसको याद कर लीजिए। प्रश्नावली में इसका सूत्र आप लोग प्रयोग किए होंगे। ये एग्जाम के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक करिए, मोटिवेट करिए हमको लाइक करके। चलिए देखते हैं माध्यक बराबर यल प्लस एच बाई टू माइनस सी एफ बटा के एफ गुणे एच। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझिए, यल जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, यन बाई टू का मतलब होता है योग, कुल योग बटा के टू। ठीक है, माइनस सी एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, जब प्रश्नावली पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। आगे बहुलक बराबर यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा के टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच। ये सब एक नंबर जो MCQ है उसमें एज सूत्र इसी तरह मिलेगा, इसलिए MCQ को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले इसको 5 से 7 बार जरूर देखिए। आगे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्यक। अब AP का सूत्र आ गया, AP में AN बराबर होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। AP में AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब थोड़ा इसको समझते हैं। इसे मान लीजिए AP बराबर दिया है 2 4 6 8, ठीक है, डॉट डॉट। तो इसमें जो शुरू वाला पद है उसको A बोला जाता है, तो A बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, और D का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2। अब मान लीजिए इसका A7 ज्ञात करना है, A7वां पद, तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस एन माइनस वन इंटू के डी बना लेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। एन बराबर सूत्र होता है एन बाई टू इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर SN बराबर सूत्र होता है एन बाई टू इंटू A प्लस AN, जहाँ AN जो है अंतिम पद है, एन क्या है अंतिम पद है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निर्देशांक ज्यामिति से है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी तरह याद कर लीजिए। इसको ट्रिक बता रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, देख रहे हैं ना। अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए इसको याद करेंगे 23 31 12। देखिए x1 x2 x3 ये तो लगातार है। अब y वाला दिक्कत है, देखिए y2 y3 फिर y3 y1 फिर y1 y2, देख रहे हैं ना। इसको भूल सकते हैं, इसलिए याद करें 23 31 और 12। जो y वाला है देखिए 23 पहले y2 है तब y3 है, फिर 31 y3 है तब y1 है, 12 y1 है तब y2 है। 23 31 12 फार्मूला से क्या कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निर्देशांक ज्यामिति में मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 माइनस y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए अंतः विभाजन, जैसे मान लीजिए ये रेखा है A और ये B, दो बिंदु है, इसको कोई यम है जिसको अंतः विभाजन कर रहा है, तो इसको अंतः विभाजन बोलेंगे। तो इस यम जो बिंदु है इसका निर्देशांक यानी अंतः विभाजन का सूत्र है, देखिए अंतः विभाजन का सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2। उसी तरह m1 y2, इसको ट्रिक से याद करेंगे, कुछ मत करिए आप, यम x लिख लीजिए, यम x। ठीक है, अब बटा के m1 प्लस m2। अब देखिए 12 प्लस 21, समझ रहे हैं ना, 12 21, इसको बोला जाता है अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे अब y वाला फॉर्मूला है तो m1 यहाँ पे y कर दीजिए, x की जगह पे y कर दीजिए तो y वाला हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन ही बाह्य विभाजन है, बस क्या परिवर्तन करना, जहाँ जहाँ प्लस करे हैं वहाँ क्या कर दीजिए माइनस। अंतः विभाजन बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन समझ में आ गया, बाह्य विभाजन समझते। मान लीजिए ये रेखा है, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु रेखा है, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, ये भी रेखा है, इसका एक एम बिंदु है एक, इसको बाह्य विभाजन कर, देखिए बाह्य विभाजन कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो मेन है, लेकिन उसका बाह्य विभाजन यहाँ तक हम कर दिया बाह्य विभाजन। तो अब यहाँ पे बाह्य विभाजन का ऐसा कंडीशन रहेगा तो बाह्य विभाजन का सूत्र याद करेंगे, लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों का ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।